Dear students and teachers, welcome to session number 8 और ये सेशन नंबर 8 का जो टॉपिक है वो है आर्ट ऑफ टॉलरेंस। आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक बात जो हम सबको समझनी है वो ये है that those who tolerate they grow, not those who exit। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि टॉलरेट करता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि those who are tolerant they do not have to tolerate and those who are intolerant they have to tolerate। जो लोग सहिष्णु होते हैं उनको सहन नहीं करना पड़ता, लेकिन जो लोग असहिष्णु होते हैं उनको सहन करना पड़ता है। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इंटॉलरेंस? यूजुअली कंपैरिजन। जब हम किसी को कंपेयर करते हैं किसी और के साथ तो हम इंटॉलरेंट हो जाते हैं कि जब वो ऐसा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते, जब उसके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं तो तेरे क्यों नहीं आ सकते, जब वो उसको साइकिल लाके दे सकते हैं उसके पेरेंट्स तो मेरे को क्यों नहीं लाके दे सकते, व्हाई नॉट मी। तो इस प्रकार से व्यक्ति जब कंपेयर करता है तो कंपैरिजन की वजह से इंटॉलरेंस आती है। दूसरा जो कारण है वो है इम्पेशंस, यानी कि धैर्य ना होना। धैर्य ना होने के कारण भी हमारे अंदर असहिष्णुता आती है। तीसरा कारण है अटैचमेंट टू रिजल्ट्स, यानी कि जब रिजल्ट से हमारी अटैचमेंट होते हैं कि जब हमको रिजल्ट जल्दी जल्दी मिल जाए, अच्छे अच्छे मिल जाए, तो हम अक्सर इनटॉलरेंट हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं, केओटिक हो जाते हैं। और इस इंटॉलरेंस की वजह से क्या होता है, वॉयलेंस होती है। जैसे कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया है कि अगर किसी ने किसी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी और आगे वाले की गाड़ी को, मेरी गाड़ी को छू गई, तो लोग अक्सर इतने क्रोधित हो जाते हैं कि गाली देना शुरू कर देते हैं, हिंसा पे उतर आते हैं। वर्स्ट के सिनेरियोज में इनटॉलरेंस इस लेवल पे पहुंच जाती है कि इवन जिसकी गाड़ी में जिसको नुकसान हुआ है वो बंदूक निकाल करके दूसरे व्यक्ति को गोली तक मार देता है कि तेरी गाड़ी की वजह से मेरी गाड़ी का नुकसान हुआ। इंटॉलरेंस का एक और रिजल्ट भी है डिवोर्सेस। इंक्रीजिंग डिवोर्स का एक बहुत बड़ा कारण है इंटॉलरेंस, यानी कि जब पति पत्नी एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते तो डिवोर्स देते हैं। और डिवोर्स देना ये भारतीय कल्चर का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए एक दूसरे को टॉलरेट करना, एक दूसरे की गलतियों को, कमियों को टॉलरेट करना, बल्कि उनको इग्नोर करना, माफ करना और आगे बढ़ना, यही समझदारी है वास्तव में। इंटॉलरेंस की वजह से हमारे हृदय में ग्रज भी आते हैं, गुस्सा भी आता है, आक्रोश आता है, जिसकी वजह से हमारे संबंध खराब होते हैं। तो इसीलिए हमको इंटॉलरेंस को टॉलरेट नहीं करना चाहिए, इंटॉलरेंस को किनारे कर देना चाहिए एंड वी शुड ऑल बी वेरी वेरी टॉलरेंट। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ में हमारे पेरेंट्स का, हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी वो एग्जिबिट करते हैं हमारी ग्रोथ में वो है टॉलरेंस। हम में बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारी गलतियों को टॉलरेट करते हैं और हमको रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं और वो कपड़ों में ही जब स्टूल और यूरिन पास कर देते हैं तो माँ क्या करती है, माँ गीले बिस्तरे पे खुश होती है लेकिन बच्चे को सूखे बिस्तरे पे सुलाती है। तो इसीलिए जो माँ होती है, जो पेरेंट्स होते हैं, फादर होते हैं, दोनों के दोनों बहुत टॉलरेंट होते हैं, इसीलिए हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। उसी तरह से टीचर्स हैं, टीचर्स ही बहुत टॉलरेंट होती हैं, ये देखते हुए कि बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, उससे गलतियां भी होंगी, फिर उसको फीडबैक देती हैं, समझाती हैं। सो दैट इज टीचर्स आर आल्सो वेरी टॉलरेंट। एक समय एक स्कूल में टीचर ने एक सवाल दिया, व्हाट डू यू मीन बाय गट्स? और बच्चे ने पूरा पेज खाली छोड़ दिया और सबसे नीचे जाके लिखा, दिस इज कॉल्ड गट्स। क्या आप नंबर देकर ही दिखाओ, आई एम सो गट्सी दैट आई कैन लीव एंटायर पेज एम्प्टी इन आंसर। तो टीचर ने उसको एनकरेज करने के लिए उसको पूरे मार्क्स दिए कि बेटा वाओ, वेरी क्रिएटिव वे ऑफ आंसर। लेकिन साथ ही टीचर ने उसको आगे और समझाया कि बेटा गट्स का मतलब ये होता है, गट्स का मतलब होता है हिम्मत रखना। तो टीचर्स हैं, दे आर आल्सो वेरी टॉलरेंट। अगर टीचर्स और पेरेंट्स अगर टॉलरेंट ना हो तो बच्चे भला आगे कैसे बढ़ पाएंगे? जीसस क्राइस्ट का एक और बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि किस प्रकार से उन्होंने सहन किया। हालांकि ऐसे लोग जो कि उनके खिलाफ थे और जिन्होंने उनको क्रूसीफाई भी किया, उनके लिए भी वो भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, आप इनको माफ कर दीजिए। Get out! You, out of the way! Why do you torment him so? Leave him! He is the Messiah! He has done nothing wrong! Cut the ropes! You, carry it! Come on, move!
Move! This is no ordinary mystic's garment. Here, let go! No, don't tear it! I tell you what! Let's play for this! Get on with it! Forgive them, Father, for they don't know what they're doing. Show us one of your miracles. Save yourself if you are the king of the Jews. He has saved others. Let him save himself. Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Don't you fear God? We received the same sentence he did, but he has done no wrong. Remember me, Jesus. When you come as king. I promise you. Today you will be in paradise. With me. Into your hands I commit my spirit. हम इतनी ऊंची लेवल की टॉलरेंस का पता नहीं कब अभ्यास कर पाएंगे या नहीं भी कर पाएंगे, लेकिन हाँ, इन एग्जाम्पल्स को लेकर के हम इंस्पिरेशन जरूर ले सकते हैं that we should all have tolerance because there are so many people around us, our guardians, our well-wishers, our parents, our teachers, they are tolerating us. So we should also tolerate circumstances. We should also tolerate ups and downs in life. We should also tolerate the provoking behavior of the people around us. आस-पास के उत्तेजनात्मक वातावरण को देख करके हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको सहन करना चाहिए। और जितना हम सहन करेंगे, उतना ज़्यादा हम लाइफ में ग्रो करेंगे। और बहुत सारी एक्सरसाइजेज, एनेक्डोट्स और स्टोरीज के लिए प्लीज जरूर पढ़े वैल्यूज ऑफ लाइफ, और जिसमें लेसन 8 है, आर्ट ऑफ टॉलरेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।
Have a great day ahead.